इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़ लिए थे इमेज फॉर्मेशन के, ठीक है। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल जो सेंटर था दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर जो फोकस है ना, ये 2f, ये एक और एक फोकस, और ये 2f दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है मतलब रेस पैरेलल आ रही है एक दूसरे से। तो रेस आप ऐसे भी बना सकते हो कि ऐसे जाने वाली है, मतलब एक दूसरे से पैरेलल है ऐसे बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप पहले केस के लिए ऐसे भी बना सकते हो कि ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है O, फोकस 2f, फोकस 2f, ठीक है, ऐसा बना सकते हो। तो इसमें आप रे कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, मतलब पैरेक्सियल रेज बोलते हैं हम इसको, एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल कन्वर्ज एंड मीट एट फोकस। तो फोकस पे इमेज बनेगी। इस केस में भी क्या होता है, द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, रेज इंफिनिटी से आ रही है, इंफिनिटी बना देता हूं मैं यहाँ पे, बहुत दूर से आ रही है रेज, तो वो डाइवर्ज हो जाएगी और ये रेज सपोज ये यहां जा रहा है, आफ्टर डाइवर्जन यहां मिलेगा एट फोकस, ठीक। तो जब भी, तो यहां पर इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट हम हमेशा ऐसा बनाते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्या है, कैंडल है, क्या है ये, कैंडल का रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी रेज इंफिनिटी से आती है दे विल मीट एट फोकस, ये फोकस है, एफ से डिनोट करता हूं। तो हम ये लिख सकते हैं फर्स्ट इसमें, द रे विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी या द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस। तो यहां पर भी जो इमेज आ रही है वो इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो इंफिनिटी से आ रही है, इमेज बन रही है फोकस। इमेज कब बनती है, जब रेस मीट करती है। अगर रियल में मीट करे तो रियल इमेज बनती है, और ऐसा अगर इल्यूजन आता है कि बिहाइंड द मिरर मिल रहा है कोई, है ना, तो यहां पर वर्चुअल इमेज बनती है, द रे विच अपीयर्स टू बी मीटिंग बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल इमेज बनती है यहां पर, जैसा हमारा प्लेन मिरर में बनता था वैसे ही वर्चुअल इमेजेस भी हम यहां पर देखेंगे। तो हम दो तरीके से ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे बोल सकते हैं कि इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज फोकस पे बन रही है। सेम रिप्रेजेंटेशन है कुछ अलग तरीके से कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, बहुत दूर है, ठीक है, कि रेज एक दूसरे से पैरेलल आ रही है, बहुत डिस्टेंस है, और आफ्टर कॉन्वर्जन, है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वर्ज हो जाती है, यहां पर इमेज बनती है। तो दोनों केस के लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों केस के लिए हम ये लिख सकते हैं। सिंपल है, आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर पढ़ा होगा नहीं होगा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो कि दो तरीके से यहां पर रिप्रेजेंटेशन होगा कि ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज फोकस पे बनी है, एंड नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल, क्योंकि रेज आफ्टर कॉन्वर्जेंस सही में मिल रही है, क्योंकि यहां से रिफ्रैक्ट होगी, इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, है ना, इस कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होगी और वहां पर मिलेगी रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रही है, और हाईली डिमिनिश। तो जो ऑब्जेक्ट होगा दूर होगा, मतलब थोड़ा बड़ा होगा, और उसकी जो इमेज बनेगी वो छोटी होगी, तो वहां पे क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, छोटी, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। तो अगर यहां पर आपको समझना है ऑब्जेक्ट, इमेज एंड नेचर, तो आप इससे समझ सकते हो,
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। पहला फोकस या जो भी फोकस होगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, प्राइमरी फोकस कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, एंड नेचर इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो ये आपका क्या है, पहला इमेज फॉर्मेशन या इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो इसको दो तरीके से आप बना सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बनाओ एग्जाम में, या दोनों बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये है पहला। ठीक है, दूसरा बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा अंदर अंदर लेके आते हैं, क्योंकि अगर आपने मिरर पढ़ लिया है तो लेंस आपको आसान जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, टेढ़ा बन गया क्या, कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अब वर्टिकल लाइन नहीं बना, तो आपको आदत होगी होगी ऑप्टिकल सेंटर। ये है फोकस, ये है 2f, ये है फोकस, ये है 2f, है ना, डबल ऑफ फोकस। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अब थोड़ा सा बियॉन्ड सी, पहले इंफिनिटी पे था, बियॉन्ड 2f या बियॉन्ड सी करते थे हम लोग। ऑब्जेक्ट मैंने ऐसा बनाया, कैंडल बनाते हैं क्योंकि लाइट होता है कैंडल के पास, सेल्फ ल्यूमिनेंस होती है। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा, तो हमारे पास तीन तरीके हैं इमेज बनाने के। तो हम बोल सकते हैं द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। सही बात है, तो एरोस बना लो तो आपको डायरेक्शन ऑफ रे आपको मिलेगा। दूसरा, द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड, और इमेज कहां मिलेगी, यहां पर इंटरेक्शन होगा इसका। द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन, है ना, यहां पर मिलेगी। तो यहां दो रेज मिल रही है, दो रेज मिल रही है मतलब वहां पर रियल इमेज फॉर्म होगी। तो यहां पर इमेज फॉर्म हो रही है ऐसी उल्टी, क्योंकि हमने सिर से, उसके हेड से, तो हेड नीचे बनेगा पैर, मतलब हेड नीचे पैर ऊपर, तो इन्वर्टेड बनी इमेज। तो यहां पर आप नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हो। नेचर ऑफ इमेज क्या लिखोगे कि द ऑब्जेक्ट इज, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ऑब्जेक्ट कहां है, द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, सॉरी बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f है ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां फॉर्म है, बिटवीन f एंड 2f फॉर्म है इमेज। एंड नेचर ऑफ इमेज कैसा है, अब ये थोड़ी डिमिनिश लग रही है, छोटी लग रही है, रियल और इन्वर्टेड तो है ही है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सही है, तो अगर बियॉन्ड 2f रखा जाए तो कोई भी मिनिमम दो रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, दो रेज अगर मिलेगी तो इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो रेज मिल रही है हमें, जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमको काम में आएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये आप लिख सकते हो। दूसरा एक यहां बना सकता हूं मैं, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है, यहां फोकस है, यहां 2f है, यहां फोकस है, यहां 2f है। ठीक है, तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताइए। ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम f पे, थोड़ा अंदर अंदर लेके जाते हैं, पहले इंफिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड 2f रखा, अभी एट 2f रखेंगे। तो क्या होगा, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, दूसरा, रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर दूसरे फोकस से भी निकाल सकते हो। तो ऐसा बनाओ कि द रे विच इज पासिंग थ्रू फोकस, इस फोकस से निकल रही है, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो यहां से
यहां से उसको बेंड करना चालू कर दो, विल गो एंड मीट एट दिस पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लिख सकते हो कि जो इमेज हमारे पास है वो कहां बनी, तो इमेज हमारी बनी एट 2f ऑन द अदर साइड, 2f पे ही बनी ऑन द अदर साइड। समझा क्या? तो ये है 2f, ये भी 2f है। ठीक है, दूसरे साइड वाला तो हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f, इमेज is obtained at 2f and nature of image will be real inverted। और जो इमेज मिल रही है आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पता चलेगा कि वो नेचर क्या है, उस इमेज का क्या है, सेम साइज की इमेज मिल रही है। क्या मिल रही है? सेम साइज, है ना? तो एट 2f इमेज भी मिल रही है एट 2f और नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पर इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस अगर आप कर रहे हो तो आपको इन स्टेजेस में आपको सारी चीजें मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? आप ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स लेंस में ही करते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन। क्या है इमेज फॉर्मेशन? f, this is 2f, this is f, this is 2f। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को और अंदर लेके आओ, f एंड 2f के बीच में लेके आओ, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, the ray which is parallel to principal axis। कॉन्वेक्स लेंस अच्छे से बनाते हैं। ठीक, रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, विल पास थ्रू फोकस, फोकस से निकल जाएगी। दूसरी रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, है ना, रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो विदाउट एनी डेविएशन। तो आप इसको देखें तो ये बियॉन्ड, अगर ये 2f है तो बियॉन्ड 2f मिलती है इमेज। तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2f मिलेगी। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑप्टिकल सेंटर f 2f, f 2f। ठीक, तो कैसा होगा नेक्स्ट, तो ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, विल गो
एट विल गो पैरेलल टू दिस रेज, जो रेज जाएंगे वो पैरेलल जाएगी, तो पैरेलल रेज कहाँ जाती है, इंफिनिटी पे जाती है। हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी एंड नेचर ऑफ इमेज कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। समझ में आ रहा है आपको? तो रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्निफाइड। तो ऑब्जेक्ट इमेज नेचर, ऑब्जेक्ट इमेज नेचर आप हमेशा इस तरीके से लिखो, ऑब्जेक्ट को थोड़ा अंदर अंदर लेके आओ तो जाके आपको ये समझेगा। तो ये बहुत ही फेमिलियर हो जाएंगे आप इनसे, अगर आप प्रैक्टिस करें बार बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बना लो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस में लास्ट है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है आपका फोकस, ये आपका 2f, ये आपका फोकस, ये आपका 2f, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर और अंदर चला गया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में चला गया ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। सिंपल है, ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हो, द रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे थोड़ा सा डाइवर्ट कर जाएगी लेकिन पैरेलल नहीं है इससे, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वर अगर यहां से देखेगा, ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है तो ऑब्जर्वर को इमेज को बनाने के लिए रिट्रेस करना पड़ेगा, रिट्रेस करना पड़ेगा एंड यहां पर इमेज मिलेगी, इस पॉइंट पे इमेज मिलेगी, नॉट नेसेसरली कि 2f पे मिले, कहां मिले वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की हाइट पे, लेकिन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड o, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम इसको रिट्रेस करें, इमेज इज ऑब्टेन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो क्या मिलेंगे, क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट is between O and F, optical center and focus, image is formed behind the object, behind the object मिल रहा है, इन जनरलाइज टर्म्स हम लोग बोल रहे हैं behind the object। और नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल, क्योंकि ये रियल में तो मिलेगी नहीं कभी रेस, देखो रिफ्रैक्ट करके उधर जा रही है, रियल में कभी मिलने नहीं वाली, तो ये इसको रिट्रेस करके हम क्या बोल रहे हैं, हमें जैसी इमेज दिखेगी दैट इमेज विल बी वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट मतलब सीधी, एंड मैग्निफाइड। और ये प्रिंसिपल है, ये जो इमेज फॉर्मेशन हम लोग ने किया, ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं, है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट यही है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास का कंसेप्ट है ये, सिंपल सी बात बोले तो मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसे, आप किताबों में जो देखा होगा आपने, डिटेक्टिव ग्लास भी बोला जाता है इसको, कि छोटे छोटे अक्षरों में अगर कुछ लिखा है उसको देखने के लिए हम
ऑब्जेक्ट के बहुत पास लेके जाते हैं, अक्षरों के अगर पास बहुत लेके जाए उस मैग्नीफाइंग ग्लास को, वो कॉन्वेक्स नेचर का होता है, तब जाके वो इमेजेस हमें इरेक्ट और रियल और मैग्नीफाइड दिखती है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मैग्नीफाई करना चाहते हैं। तो यही प्रिंसिपल यूज होता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाए, बहुत पास रखना है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिनको दूर पास का चश्मा होता है, ठीक है, वो बड़ा बड़ा स्पेक्स पहनते हैं। ठीक है, मतलब मोटा स्पेक्स पहनते हैं, मोटा कॉन्वेक्स लेंस जब पहनते हैं स्पेक्स, बाहर से देखने वालों को उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो फोकल लेंथ है उसके बीच में, मतलब आंखें उसके बीच में है, तो बाहर से जो दूर से जो ऑब्जर्वर दिखता है उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी दिखती है। और जैसे ही वो इंसान चश्मा उतार लेता है, नॉर्मल लगती है हमको आंखें। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने बोला होगा कि यार उसका बहुत पावर वाला चश्मा है, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिखती है, लेकिन जैसे वो चश्मा उतार देता है पर्सन, उसकी आंखें नॉर्मल दिखती है हमें। तो ये हमारा इल्यूजन है कि मैग्नीफाइड दिखता है हमको। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं डिटेक्टिव ग्लासेस। डिटेक्टिव ग्लास है ना। तो डिटेक्टिव जो यूज करते हैं अपने सुराग को खोजने के लिए, एविडेंस को ढूंढने के लिए, तो उसमें ऐसे ही प्रिंसिपल का यूज होता है जहां पर हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो हम ये रेज पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है, तो ये दूर जाते हुए दिखेगी, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि पीछे है कहीं इमेज। ठीक है, तो इमेज नॉट नेसेसरली कि कहां बने, वो तो डिपेंड करेगा बहुत दूसरे फैक्टर्स पे। हम यहां लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, इमेज इज फॉर्म behind the object, and nature of the image will be virtual, erect and magnified. वर्चुअल इरेक्ट का मीनिंग समझ लो कि ये झूठी इमेज है, वर्चुअल है, क्योंकि रियल में इमेज रेज नहीं मिल रही है। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये इमेज है, हाइट ज्यादा है इमेज की, तो ये मैग्निफाइड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन का रूल है, आप इसको अच्छी तरह से समझो। ठीक है, तो ये सारे के सारे रूल्स है ना, आपको आसानी से समझ में आने चाहिए। अगर इसको सम अप करना है तो हम लोग थोड़े पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जल्दी फटाफट। तो ऑब्जेक्ट्स कहां कहां रखने हम देख लेते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें यहां पर हमने ऑप्टिकल सेंटर बनाया था, ये है फोकस, ये है 2f, ये है फोकस, ये 2f, जो कि मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट फोकस, इमेज इज फॉर्म एट फोकस। तो कैसे इमेज बनेगी? रियल इन्वर्टेड है, हाईली मैग्निफाइड नहीं, हाईली डिमिनिश। ठीक है, फिर हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f रखा, तो एट इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड 2f, फिर एट 2f, फिर बिटवीन f एंड 2f, एट f, और फिर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो आप यहां पर चार्ट बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? एट इंफिनिटी रखा है पहला, फिर बियॉन्ड 2f रखा है, फिर एट 2f रखा है। ठीक है, फिर बिटवीन 2f एंड f रखा है, फिर एट f रखा है, फिर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इसके बीच में रखा है।
तो यहां पर कंडीशन जो बन रही है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम पूछे जाने वाली इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं अच्छे, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास वाले, इसी पे बनते हैं, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट केसेस देखे। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ो और फिर आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव में ज्यादा कुछ है नहीं, ये आपका कॉनकेव लेंस है ना। अगर सिमेट्री से मैं इसको देखूं तो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, और ये है आपका फोकस, ये आपका 2f, यहां पर भी आपको मिलेगा फोकस, और ये आपका मिलेगा 2f, ठीक है। तो आपको कहां पे इमेजेस रखनी है, ऑब्जेक्ट रखना है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट आपने इंफिनिटी पे रखा तो रे विच इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी और पैरेलल टू ईच अदर, तो रेज जो है एक दूसरे से पैरेलल है, तो क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगेगा कि रे डाइवर्ज कर रही है, और ऐसा लगेगा कि यहां से डाइवर्ज कर रही है, कहां से, फोकस से, ठीक है। ये भी रेज डाइवर्ज कर रही है, ऐसा लगेगा कि फोकस से डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो यहां इमेज बनेगी, यहां इमेज बनेगी, क्योंकि ये रेस कभी मिलेगी नहीं, तो रियल इमेज तो कभी बनने की बात ही नहीं हो सकती यहां पे। तो हम लिखते हैं when the object is at infinity, image is at focus, और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल, वर्चुअल होगी, क्योंकि रियल में तो मीट नहीं कर रही है, झूठ झूठ में मीट कर रही है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। अब आपको कैसे पता चलेगा हाईली डिमिनिश्ड है या नहीं है, तो ये प्रैक्टिकली हमको पता चला है। तो हाईली डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, क्या ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, ठीक है। तो दूसरी इमेज यहां फॉर्म हो सकती है, ये आपका कॉनकेव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, ये आपका फोकस का 2f। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हो। दूसरी कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑब्जेक्ट यहां रखो, कहीं पे भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो आपको पता है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन में हमने देखा था, रेज विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज एज इफ दे आर कमिंग फ्रॉम फोकस, तो ऐसे डाइवर्ट हो जाएगी। दूसरी रे कहां जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाएगी, तो यहां पर मिल रही है, इंटरसेक्ट हुए जैसा लग रहा है हमको, तो यहां हमारी इमेज मिल रही है, ठीक है। छोटी इमेज है एकदम, यहां पे लिख सकते हो आप रे विच इज डाइवर्जिंग। अब यहां पर तो ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली रे विदाउट एनी डेविएशन जाएगी, ये थोड़ी सी डाइवर्ट करेगी, तो यहां पर जो इमेज मिल रही है ये बहुत ही डिमिनिश्ड है। तो ऑब्जेक्ट कहां बना है आपने, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन या एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी के बीच में, आप कहीं पे भी रख दो, ठीक है, कहीं पे भी रख दो। सेकेंड कंडीशन ये है, कहीं पे भी रखो ऑप्टिकल सेंटर, और इमेज आपको कहां मिलेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, कहां मिलेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में आपको इमेज मिलेगी हमेशा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, आपकी इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के इस फोकल लेंथ के एरिया में ही मिलेगी। और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज होगा, लिख रहा हूं मैं दूसरी पेन से,
होगा वर्चुअल, वर्चुअल तो होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगी। समझ में आया? तो इमेज फॉर्मेशन में कॉन्केव लेंस का जो इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें आप क्या करो, ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर, ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर, इन तीनों के बारे में पहले स्टडी करो, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो कॉन्केव में आपको सिर्फ दो केसेस मिलेंगी, एक है ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो या फिर आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो। अगर आप ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस पे मिलेगी, ये बात पक्की है। और अगर आप ऑब्जेक्ट को एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी रखोगे तो इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में मिलेगी। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखो, आपको इमेज इसी के बीच में मिलेगी। ठीक है, और नेचर ऑफ इमेज तो आपको पता है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। यहाँ पर हाईली डिमिनिशन, वहां पे डिमिनिशन, वहां पे थोड़ी छोटी मिलेगी। इस कंडीशन में थोड़ी छोटी मिलेगी, ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज उससे छोटी है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो इमेज उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो ये डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ये कंपैरेटिव चीजें हैं। ठीक है, तो आप इसको समझो, ध्यान में रखो।